आज का पहला सवाल, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर जाती है। इसके 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दो स्टेशन ए तथा बी के बीच का फासला 220 किलोमीटर। ए से एक रेलगाड़ी चली 80 के चाल से और आधे घंटे बाद, तो पहले आधा घंटा में डिस्टेंस कितना तय हुआ होगा वो तो देख लें हम लोग। आधा घंटा में 40 किलोमीटर कवर हो गया होगा, क्या हो गया होगा? चाल 80 किलोमीटर पर आवर, एक घंटा में 80 किलोमीटर, आधा घंटा में 40 किलोमीटर। तो ए से 40 किलोमीटर आगे निकल गया होगा। तो अब दोनों के बीच का फासला कितना? 180। अब यहां के बाद हमारा चाल 80 है और यहां से हमारा चाल 100 है, तो एक घंटा में तो दोनों मिल ही जाएगा। इधर से चाल 80, इधर से चाल 100, अब तो दोनों चलेगा ना। तो अब एक घंटा में कितनी दूरी? 180 किलोमीटर, मतलब एक घंटा में दोनों मिल जाएगा, यही ना। तो एक घंटा में मिल जाएगा, तो एक घंटा के बाद यहां से कितनी दूरी तय होगी? यहां से 80 किलोमीटर, तो यहां से डिस्टेंस क्या होगा? 120 किलोमीटर। ये आपका आंसर। आइए एक बार फिर से समझ लें। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप कहिएगा कोई वेरिएबल लेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, समझने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं है। 220 किलोमीटर, पहले 40 किलोमीटर चल लिया, अब फासला तो 180 ही बचा ना, अब तो 220 नहीं बचा। अभी के बाद अब क्या होगा? अब मान लेते हैं यही हमारा क्वेश्चन होता कि दोनों के बीच का फासला 180 है और इधर 80 के चाल से चलेगा, इधर 100 के चाल से चलेगा, तो कितनी दूरी पर मिलेगा? तो यहां से 80 चलेगा, यहां से 100 चलेगा, तो मिल जाएगा हम दोनों। तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा? यहां से डिस्टेंस 80 ही होगा। यहां से डिस्टेंस पहले 40 था, तो कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 120। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे प्रातः चलकर 5 बजे प्रातः गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से प्रातः 4 बजे चलकर प्रातः 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कब एक दूसरे से मिलेंगे? देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर हम लोग समीकरण लें तो कितना समय लग सकता है जरा सा उसको देखिए, जो मूल तरीका है। फिर दूसरा विकल्प भी हम लोग लेंगे जहां कम से कम वक्त देंगे। आइए हम लोग मान लिए टी घंटे बाद दोनों कब मिलेंगे, तो हमारा आंसर क्या है? टी घंटे बाद। अब आइए, अब एक दूरी है दोनों के बीच, ये डी किलोमीटर है, हम मान लेते हैं। दोनों स्थान के बीच कुछ डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस डी किलोमीटर है। अब मेरठ से जो गाड़ी जाती है 4 बजे चलकर 5 बजे पहुंच जाती है, मतलब 1 घंटे में पहुंच जाती है, और 1 घंटे में पहुंच जाती है, मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय होती है? तो डी किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस डी किलोमीटर माने हैं। मतलब 1 घंटे में डी किलोमीटर, तो टी घंटे में कितने किलोमीटर? डी टी किलोमीटर। 1 घंटे में डी किलोमीटर। 1 घंटा क्यों? 4 बजे चले 5 बजे पहुंच गए, 1 घंटा लगाना। 1 घंटा में पहुंच गए, मतलब कितनी दूरी तय किए? जितनी दूरी था, डी किलोमीटर। तो 1 घंटे में डी किलोमीटर, तो टी घंटे में कितना? डी टी किलोमीटर। अब देखिए उधर से आने वाली रेलगाड़ी, उसको 1.5 घंटा लगता है वही दूरी तय करने में। वही दूरी मतलब क्या? डी। उधर से आने वाली रेलगाड़ी 1.5 घंटे में क्या दूरी तय करती है? वही डी किलोमीटर। 1 घंटे में क्या? तो डी बटा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। और टी घंटे में क्या? तो 2dt/3। इधर से जाने वाली रेलगाड़ी इतनी दूरी तय करेगी, उधर से आने वाली रेलगाड़ी इतनी दूरी तय करेगी, और दोनों मिलकर कितनी दूरी तय करेगी? डी किलोमीटर।
दोनों d किलोमीटर के फासले में है और दोनों मिल गया, तो दोनों मिलकर कितनी दूरी तय किया, d किलोमीटर। तो dt प्लस 2dt बटा 3 बराबर क्या, d किलोमीटर। आप देखिए d कॉमन लेकर काट देंगे तो d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ t, जो आपका आंसर होगा। आप क्या लिखिएगा, t d कॉमन लेकर हम लोग काट लेंगे तो क्या बचेगा, t प्लस 2t/3 बराबर 1। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 5t/3 बराबर 1, t बराबर क्या, 3/5 घंटा, 3/5 घंटा, मिनट में बदल लीजिए, t बराबर 3/5 गुना 60, 36 मिनट। यानी आंसर होगा 36 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, यानी टाइम होगा 4:36 मिनट। इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो इससे 1/4 समय भी नहीं दें और आंसर आएगा। देखिए कैसे हम लोग इस समय और दूरी के क्वेश्चन को समय और काम के कंसेप्ट से बनाना चाहेंगे। कैसे, देखिए एक ट्रेन एक दूरी को तय करती है, तो मान लेते हैं वो दूरी तय करना एक काम है। एक दूरी को हम तय करते हैं तो वो क्या दूरी तय करना एक काम नहीं है क्या? दूसरी ट्रेन भी वही दूरी तय करती है तो क्या वो एक काम नहीं है क्या? काम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्टेंस मान लेते हैं, किसको देखते हुए, 60 और 90 को देखते हुए। 60 क्या है, 1 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट। 90 क्या है, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में 60 मिनट। तो 60 और 90 को देखते हुए एक डिस्टेंस ले लेते हैं क्या, 180 किलोमीटर। डिस्टेंस के लिए क्या ले लिए, 180 किलोमीटर, और 60 मिनट में 180 किलोमीटर, तो 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में 3 किलोमीटर। ये 1 मिनट में क्या, 2 किलोमीटर। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में क्या, 5। 1 मिनट में 3 किलोमीटर, 1 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितना किलोमीटर कवर हुआ, 5 किलोमीटर। और कितना जाना है, 180। बस भाग लगाइए, 36 मिनट में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगा। ये आपका सवाल आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल हूबहू वही है, थोड़ा सा फर्क है। एक ट्रेन ए से 4 बजे प्रातः चलकर प्रातः 8 बजे बी पर पहुंचती है, एवं दूसरी ट्रेन बी से प्रातः 6 बजे चलकर दोपहर 12 बजे ए पर पहुंचती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। देखिए सवाल वही है लेकिन फर्क पड़ेगा। यहाँ क्या है, वहां पिछले क्वेश्चन में दोनों ट्रेन एक ही बार खुला था, दोनों ट्रेन एक ही बार चला था। अब यहाँ अलग अलग समय पर चल रहा है। अगर समीकरण बनाएंगे तो समीकरण थोड़ा अलग होगा, और इसका भी हम लोग दूसरा विकल्प लेंगे जहां हम लोग 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का हल करें। 30 क्या, 10 सेकंड भी नहीं लगे शायद। आइए, दोनों स्थान के बीच की दूरी d किलोमीटर मान लेते हैं, और इधर से चलने वाली रेलगाड़ी इधर 4 बजे चलकर 8 बजे पहुंच जाती है, मतलब 4 घंटा लगता है। इधर से चलने वाली रेलगाड़ी 6 बजे चलकर 12 बजे पहुंच जाती है, मतलब 6 घंटा में पहुंच जाती है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना t घंटे बाद दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से मिलेंगे, माना t घंटे बाद। कब, t घंटे बाद। अब आइए t घंटे बाद क्या होता है। ये 4 घंटा में, इधर वाली ट्रेन 4 घंटा में ये d दूरी कवर करती है, 1 घंटा में d/4, और t घंटा में dt/4 इतना दूरी। अब दूसरे ट्रेन के बारे में जरा सा ध्यान दीजिए कि दूसरी ट्रेन 2 घंटा बाद खुली है। अगर यहां से 4 बजे ट्रेन खुली थी तो वहां से भी 4 बजे खुली है क्या, नहीं, 6 बजे, मतलब 2 घंटा कम चलेगी दूसरी ट्रेन, है ना, ये बात ध्यान देना है। तो इधर हम देखते हैं कि दूसरी ट्रेन को 6 घंटा में 6 घंटा लगता है ये दूरी पार करने में। तो 6 घंटा में क्या, d किलोमीटर, 1 घंटा में क्या, d/6 किलोमीटर, और t-2 घंटा में क्या। अब कहिएगा t-2 घंटा कहां से आया, इधर वाले ट्रेन को इधर वाले ट्रेन के बनिस्बत 2 घंटा कम मिलेगा क्योंकि 2 घंटा लेट से चला है। तो t-2 घंटा में कितनी दूरी, dt-2/6। ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, d के बराबर। और यही आपका समीकरण होगा, dt/4 + d
t माइनस 2/6 बराबर d किलोमीटर, d कॉमन लेकर काट दीजिए, t/4 प्लस t माइनस 2/6 बराबर 1। एलसीएम क्या 12, 3 बार में 3t और यहाँ 2 बार में 2t माइनस क्या 4 बराबर 1। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 5t माइनस 4 बराबर 12, 5t बराबर 16, t बराबर 16/5। 16/5 का मतलब होगा 3.1/5, 3.1/5, 3 घंटा। 4 बजने के बाद 3 घंटा मतलब 7 बजेगा, और 1/5 का मतलब 12 मिनट, यानी समय कितना होगा 7:12। ये आपका आंसर होगा। इतना वक्त आप देना चाहेंगे क्या? नहीं देना चाहेंगे, कहां से, आपके पास है ही नहीं। किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना वक्त नहीं होता है एक क्वेश्चन में दें, एक नंबर के लिए। आप इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, आइए जरा सा देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाइए, इधर वाली ट्रेन 4 घंटे में, इधर वाली ट्रेन 6 घंटे में, तो आप एक डिस्टेंस ले लीजिए 12 किलोमीटर। इधर वाली ट्रेन 4 घंटे में मतलब 1 घंटे में कितने 3 किलोमीटर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर। अब सवाल उठता है दोनों ट्रेन एक ही बार तो नहीं खुली है, जो इधर वाली ट्रेन है वो 4 बजे खुली और उधर वाली ट्रेन 6 बजे, तो इसको 2 घंटा चलने दीजिए। ये 2 घंटा में कितनी दूरी 6 किलोमीटर, बचा कितना 6, 12 किलोमीटर में 6 किलोमीटर चल लिया तो बचा कितना होगा 6। अब इस 6 किलोमीटर को दोनों मिल के, नहीं 1 घंटा में 3, 1 घंटा में 2, यानी 1 घंटा में 5। अब कितना समय लगेगा 6/5 घंटा, तो इसका मतलब होगा 1 घंटा 12 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 बजे चला था, 2 घंटा बीत गया तो 6 तो बच गया होगा, और 1 घंटा 20 मिनट यानी 7:12, सॉरी 1 घंटा 12 मिनट यानी 7:12। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। परस्पर मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। इनकी चालों का अनुपात क्या है? देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी पटना से उसी समय दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से चलना प्रारंभ करती है एक दूसरे की ओर। अब मान लेते हैं यहाँ कोई रास्ते में Q बिंदु है जहां दोनों मिलती हैं। इधर से रेलगाड़ी यहाँ और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ। अब मिलने के बाद इधर वाली रेलगाड़ी को कितना समय लगा 9 घंटा, इधर से जाने वाली रेलगाड़ी को कितना लगा 16 घंटा। तो क्वेश्चन कहता है इनके चालों का अनुपात बताइए। आइए जरा सा देखा जाए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एक और बात हमको ध्यान में लाना है, इस बात को समझना है। अगर ये बात हमारे ध्यान में नहीं होगा तो शायद इस क्वेश्चन को करना मुश्किल हो जाएगा। यहां A और B 2 बिंदु लीजिए, इधर से एक गाड़ी चलती है और इधर से दूसरी गाड़ी चलती है एक ही समय पर, और मान लिया जाए यहां मिलती है, ठीक। या इसको हम इसके बहुत नजदीक दिखाते हैं, मान लेते हैं यहां मिलती है दोनों इस Q बिंदु पर। तो आप क्या कहिएगा, इधर वाली रेलगाड़ी को अधिक समय लगा होगा कि इधर वाली रेलगाड़ी को अधिक समय लगा होगा? तो आप कहेंगे इधर वाली रेलगाड़ी को अधिक समय लगा होगा, या फिर इधर वाली रेलगाड़ी को अधिक समय लगा होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, दोनों को समान समय लगा होगा। हमने क्या कहा था, एक ही समय चली। इधर से गाड़ी चली 12 बजे, इधर से भी 12 बजे। मान लेते हैं 1 बजे मिली, तो इस गाड़ी के लिए 1 घंटा और इस गाड़ी के लिए 2 घंटा, क्या वहां भी तो 1 ही घंटा होगा। मान लेते हैं 6 बजे शाम को मिलती है, तो यहाँ से 6 घंटा, और इधर से क्या हुआ, उधर से भी 6 घंटा लगा। दोनों गाड़ी 12 बजे चली थी।
तो दोनों गाड़ी जब एक ही समय पर चले तो एक दूसरे से मिलने में जो लगा समय होगा वो बराबर होगा। अब आइए उसी का यूज लेना है। इधर से जाने वाली रेलगाड़ी का चाल x, इधर से आने वाली रेलगाड़ी का चाल y मान लेते हैं हम लोग। अब यहां ये Q बिंदु है जहां दोनों मिला, और मिलने के बाद इधर कितना वक्त लगा? 9 घंटा। मिलने के बाद कितना समय लगा? 9 घंटा। ये क्वेश्चन कह रहा है, और इस गाड़ी का चाल क्या है? x, तो 9 गुना x। यहां डिस्टेंस क्या होगा? 9x। चाल x, समय 9 घंटा। दूरी क्या होगा? चाल गुना समय। इधर वाली गाड़ी मिलने के बाद 16 घंटा लेती है, और इसका चाल क्या है? y, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? 16y। ये डिस्टेंस क्या होगा? 16y। अब ये तो मिलने के बाद का बात है, मिलने से पहले क्या होगा? अब ये रेलगाड़ी यहां से यहां गया, कितनी दूरी ये पता है। यहां बाद में गया होगा, पहले यहां से यहां आया होगा ना, पहले मिला होगा, उसके बाद अपने गंतव्य पर गया होगा ना। तो यहां से यहां आने में क्या समय लगा होगा? तो P से Q तक आने में कितना समय लगा होगा? तो ये दूरी कितना? 16y। 16y कहां से निकाले? इधर वाले ट्रेन का चाल y है, और उसने समय कितना लिया? 16 घंटा। तो दूरी कितना होगा? 16y। तो यहां से यहां का दूरी 16 है, जिसको इसने तय किया होगा अपने चाल से। इसका चाल क्या है? x। अब उधर से देखते हैं, ये दूरी कितना है? 9y, 9x। और इस दूरी को पहले इधर से तय किया होगा, उसके बाद ना आगे बढ़ा होगा। तो इस दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगा होगा? दूरी बटे इसका चाल, अपने चाल से तय किया होगा ना। और मिलने में जो समय होता है, यहां हम लोग दिखा चुके हैं, एक दूसरे से मिलने में लगा समय बराबर। मिलने में समय ये, और इसको लगा समय ये समय क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। अब आइए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा? 9x स्क्वायर बराबर 16y स्क्वायर। x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बटे x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर 16 बटे 9, और x अनुपात y बराबर 4:3। ये आपका आंसर है। और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। फिर दूसरा भी विकल्प है, अगर आप वहां थोड़ा बहुत अगर याद रखें तो इतना करने का जरूरत नहीं लगेगा। आप यहां क्या किए? सबसे पहले ये देखिए, एक रेलगाड़ी यहां पहुंची, दूसरी रेलगाड़ी फिर यहां पहुंची। इसको आगे जाने में कितना वक्त लगा वो दिया हुआ है, इसको आगे जाने में कितना वक्त लगा वो दिया हुआ है। इधर वक्त है 9 घंटा, और इधर वाले का चाल क्या है? x, तो कुल दूरी ये होगा। फिर इसको कितना समय लगा? 16 घंटा, और इसका चाल क्या है? y, तो कुल दूरी ये होगा। तो मिलने के बाद का डिस्टेंस पता है, तो मिलने में इसको कितना दूरी तय करना होगा? 16y। 16y को ये अपने चाल से तय किया होगा ना, इस चाल से। इस दूरी को ये अपने चाल से तय किया होगा, तो यही समय क्या होगा? बराबर होगा। ये बात हम दिखा चुके हैं, और वही काम किए हम। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा। आप ये काम कर लीजिए, दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है? इधर से जो ट्रेन है उसको कितना समय लगा? 9 और 16 ना। इसको उल्टा कर लीजिए, 16 और 9, और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा, उनके चालों का अनुपात। देखिए तो क्या होता है? x बटे वाई बराबर 4/3। कुछ नहीं करना है, जो लिया गया समय है उसको उल्टा कर लीजिए। 9 16 था ना, 16 9 कर लीजिए, अब उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान। चलती हुई एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? एक खंभा, दूसरा खंभा, तीसरा खंभा, इस तरह 50 खंभा गिनता है, सॉरी इस तरह 21 खंभा गिनता है, और 21 खंभे के बीच का जो गैप होगा ये 50 गुना 20 होगा। अब ऐसा क्यों होगा? 21 खंभे के बीच 20 गैप होगा ना,
प्रत्येक इस दो खंबे के बीच का दूरी क्या होगा? 50 मीटर। 3 खंबे के बीच 50 50, 4 खंबे के बीच 4 50 नहीं होगा ना, 4 खंबे के बीच 3 ही 50 होगा, 21 खंबे के बीच 20 50 होगा। यानी 50 मीटर और 50 मीटर को 20 से गुना करेंगे, इतनी दूरी तय करती है ट्रेन कितने समय में? 1 मिनट में। 1 मिनट में इतनी दूरी, तो 60 मिनट में कितनी दूरी? यही आंसर होगा ना हमारा। 60 मिनट में ये हो जाएगा 1000 गुना 60, इतनी दूरी। और ये आंसर किस फॉर्म में? मीटर में। आप इतना मीटर कहिए या 60 किलोमीटर कहिए, ये आपका आंसर होगा। इसको 60 किलोमीटर नहीं कहेंगे क्या? 60 गुने 1000, 60 गुना 1000 किलोमीटर में बदलना है, तो इसको 1000 से भाग लगा दीजिए, कितना किलोमीटर? इसको क्या लिखेंगे? 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये दूरी हम लोग 1 घंटे में तय किए। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो इसको हम लोग 60 किलोमीटर पर आवर नहीं कहेंगे क्या? आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, और ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का हो चाहे एसएससी का। एक ट्रेन की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। बार बार रुकने के कारण उसकी औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो ट्रेन कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। देखिए, ट्रेन का चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, फिर उसी ट्रेन का चाल क्या हो जाता है? 80 किलोमीटर पर आवर दूसरी स्थिति में। अब चाल का अनुपात 9:8 है, तो समय का अनुपात 8:9 होगा क्या? चाल का अनुपात 9:8 है, तो समय का अनुपात 8:9 होगा ही, क्योंकि चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब समय 8 घंटा कब? जब हम नहीं रुकते थे तब। 9 घंटा कब? जब हम रुकने लगे हैं तब। 1 घंटा अधिक लगा ना। अब 1 घंटा जो अधिक लगा है कितने घंटे में? 8 घंटे में या 9 घंटे में? 9 घंटे में, क्योंकि 8 घंटे में तो हम रुक ही नहीं रहे। 9 घंटा लगा तब ना, जब 1 घंटा जब हम रुके। जब हम नहीं रुके थे तब 8 घंटा लगा था, जब हम रुके तब 9 घंटा लगा। तो 1 घंटा रुके ये तो श्योर है। 8 घंटा में या 9 घंटा में? 9 घंटा में, क्योंकि 8 घंटा में तो हम रुके ही नहीं। तो 9 घंटा में हम 1 घंटा रुकते हैं, तो 1 घंटा में कितना रुकते हैं? 1/9, यही आपका आंसर है। और इसको मिनट में अगर बदलना है तो 60 से गुना कर लीजिए। 3 तिया और 3 से इसको काटेंगे तो 20 बार में 20/3 मिनट प्रति घंटे ट्रेन कितना रुकती है? 20/3 मिनट, ये आपका आंसर है। और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।